अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक डेटाबेस को क्रिएट किया और डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो जैसा कि हम सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने डेटा क्रिएट किया था, ओके, डेटाबेस जो क्रिएट किया था हम उसको कैंसिल करेंगे। ओके, ये सारे का सारा हमने जो कोड किया था ओके क्रिएट करने का, ये जब फर्स्ट टाइम ही होता है जब आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ओके, अब हम सिंपल क्या करेंगे कि अब ये बाकी आप दे सकते हैं कि लोकल होस्ट, यूज़र, पासवर्ड। अब यहाँ पर हम एक डेटाबेस का नेम भी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेटाबेस का नेम क्या है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो डेटाबेस क्रिएट करके बताया था ओके, वो आप अभी यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने एक माई डीपी के नाम से ओके, यहाँ पर अगर आपको नज़र भी आ रहा हो, हमने एक सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ओके, तो वो ये है ओके, क्योंकि ये पुराना है ओके, मैंने प्रीवियस ओपन किया था, न्यू ये है ओके, जो माई डीपी के नाम से हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था। अगर आपको यहाँ पर ये माई डीपी नज़र आ रहा हो ओके गाइज, सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप जैम में जाएंगे और माई डेटाबेस के नेम की जगह आपने सिंपल माई डीपी का क्या कर देना है, नेम दे देना ओके, जो आपका डेटाबेस नाम था ओके, माई डीपी ओके। ये आप दोबारा से, अगर मैं दोबारा से इसे देखूं तो आप माई डीपी ओके, तो ये है ओके। तो सिंपल मैंने क्या किया कि माई डीपी मैंने डेटाबेस का नाम दिया, और जो आपने जो 4 पैरामीटर जस्ट पास करना है उसमें जस्ट आपने डॉलर नेम ओके, डीबी और नेम आपने जस्ट पास कर देना है। ये सिंपल आपने काम करना है जब आप डेटाबेस को क्रिएट कर चुके हैं, तो देन आपने ये काम करना है। अदरवाइज जब आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मे भी सबसे पहले क्रिएट करें ओके। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अगर PHP को यूज़ करके क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह क्रिएट करते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही ईजी है, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो एग्जाम के अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं ओके। तो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, मैंने बताऊंगा किस तरह हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी PHP को यूज़ करते हुए। आपको भी पता है कि हम बेसिकली क्या करेंगे, हम PHP के ट्यूटोरियल्स और हम सिंपल फुल कोर्स उसी का कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई भी दूसरे पाथ की तरफ नहीं आ रहा कि मैं आपको CMD यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट करना सिखाऊं, या मैं CMD या आपको मैं एग्जाम करके सिखाऊंगा किस तरह हम डेटाबेस वहाँ पर क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह PHP को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस, हम टेबल्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ओके। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी आवर ट्यूटोरियल ओके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सिंपल इसी तरह आपने डॉलर साइन सबसे पहले वेरिएबल लिखना है ओके, ऐसा वेरिएबल जहाँ पे आपने पूरी की पूरी क्यूरी क्या करनी है, लिखनी है ओके। तो यहाँ पे आपने SQLi लिख सकते हैं ओके, सिंपल ये आपका सिंपल वेरिएबल है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ओके। SQL भी लिख सकते हैं, SQLi भी लिख सकते हैं, वट एवर जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन आपने वेरिएबल ऐसा लेना है जो आपको याद भी हो ओके। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, एक कंप्लीट यहाँ पर हमारे पास जो आना है वो अब कंप्लीट यहाँ पे एक कंप्लीट हमारे पास क्यूरी आएगी ओके, जो हम SQL के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे इन फ्यूचर में ओके। तो क्योंकि अभी बेसिकली आपका जो बेसिक फोकस होना चाहिए वो PHP पर ही होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको वही ट्यूटोरियल सिखा रहा हूँ, मैं आपको SQL नहीं सिखा रहा। SQL भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको बताऊँगा ओके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जस्ट यहाँ पर आपने जस्ट सेमीकोलन लगा देना है ओके। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है ओके, अब वो चीज़ आप लिखना है। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, आप एक डेटाबेस, एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो लिखना होता है ओके, सिंपल यहाँ पे जो लिखने गया ये आपने नहीं लिखना, आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है क्रिएट ओके। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट लिख दें ओके, सिंपल क्रिएट के बाद आपने यहाँ पे टेबल लिखना है ओके। तो यहाँ पर क्योंकि आप अभी टेबल क्रिएट कर, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं ओके, तो ये आपने लाजमी इसी स्टेप बाय स्टेप लिखने ओके, क्रिएट टेबल ओके। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल आप टेबल क्रिएट करने की कोशिश करें एग्जाम के तो सबसे जो बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप आते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको बता भी देता हूँ ओवरव्यू ओके। तो यहाँ पे लेट्स सपोज आप माई डेटाबेस पे आए और यहाँ पे आप लेट्स सपोज क्या करते हैं कि डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट टेबल करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे माई ओके, मैं यहाँ पे टीबी कर देता हूँ ओके, माई टीबी मतलब माई टेबल ओके। तो आपकी यहाँ पे 4 कॉलम होते हैं, और जस्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं ओके, तो अब यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम इस तरह दे सकते हैं। ये मैनुअल आपको इजीली है, लेकिन मैं आपको अभी जो फिलहाल के लिए बता रहा हूँ वो मैं एग्जाम के थ्रू, इसके PHP के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा बेसिक फोकस PHP पे है, क्योंकि एग्जाम इससे भी ईजी है, लेकिन वो मैं आपको एग्जाम के ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा ओके। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं PHP की तरफ ओके। तो सिंपल आपने इस तरह लिखना है क्रिएट टेबल
ओके क्रिएट टेबल, आपको यहाँ पे स्पेस में इसको रिमूव करता हूँ। ओके क्रिएट टेबल आपने लिखा और दोबारा से आपने स्पेस दी और आगे यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो भी आपने टेबल का नेम देना है वो आपने नेम देना है। ओके लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ माई टैब 1। ओके तो माई टैब मतलब माई टेबल 1। आगे यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, आप ये आप पर डिपेंड है। जैसे ही मैंने क्या किया कि अब मैंने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर एक मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर इस तरह की एक राउंड ब्रैकेट को ओपन कर देना। ओके तो ये आप क्या कर सकते हैं, अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉलम्स को ऐड करेंगे। ओके सबसे पहले मैं जो कॉलम ऐड करना चाहता हूँ वो आईडी का है, मतलब कि मैं एक आईडी देना चाहता हूँ, आईडी के नाम से एक वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहता हूँ, जो कोई भी हम यूजर से लेंगे उसकी एक आईडी होगी। ओके आईडी मैंने क्या रखनी है, एक इंटीजर टाइप रखनी है, मतलब कि जो भी हो 1 2 3 इस तरह का डेटा स्टोर हो। ओके इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे। लेट्स सपोज मैं 1 2 3 4 5 इस तरह ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर ऑटो और अंडरस्कोर लिखूंगा इंक्रीमेंट। ओके तो सिंपल मैंने क्या लिखना है कि यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लिखा और यहाँ पे जस्ट मैं कोमा कर दूंगा। ओके कोमा जैसे ही आप कोमा करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल अब आप दूसरा कोई वेरिएबल देने लगे। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि ये लॉग इन फॉर्म है, वहाँ पे आपके पास ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, इसी तरह मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एक आईडी लूँगा। ओके और यहाँ पे इसी तरह मैं एक नेम लूँगा। ओके तो नेम मैंने लिया और नेम एक हमारे पास वेरिएबल होता है var4। ओके var4 बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टर्स को लेने के लिए होता है, जिसमें हम मिक्स ले सकते हैं सारे। ओके तो var4 की हमारे पास यहाँ पे लेंथ भी आपको देनी होती है कि कितने आपके पास मैक्सिमम हमारे पास इसकी लेंथ हो, तो मैं इसकी लेंथ 20 लूँगा। ओके और हम इसके आगे नॉट नल भी लिख सकते हैं कि आपको लाजमी कोई ना कोई लाजमी क्या देना होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी होगी, मतलब नेम मस्ट है। ओके तो नेम ओके सबसे पहले तो हमारे पास ये जो आईडी है वो तो एज आ एक प्राइमरी की बनेगी। ओके तो सिंपल हम प्राइमरी की बनाने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ओके तो इसी तरह हमारे पास एक नेम था var4 जो हमने नॉट नल रखा था और मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर दूंगा कि कोमा लगा दूंगा। ओके कोमा लगाने के बाद आपने एक और लेट्स सपोज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक और कोमा लगा के आप यहाँ पे अगर आपने आईडी नेम और पासवर्ड लेना की कोशिश किया तो यहाँ पे आप जस्ट क्या लिखते हैं, ओके यहाँ पे पास लिख देते हैं। ओके पासवर्ड मतलब लिख देते हैं, उसके आगे सिंपल वो भी चाहते हैं कि आपका इंटीजर में हो। ओके इंटीजर के आगे आप क्या लिखते हैं, जस्ट नॉट और नल लिख देते हैं, ये कैपिटल में ही लिखना होता है। ओके इसके बाद आपने जस्ट क्या लिख देना है, कोमा। ओके कोमे के बाद आपने क्या लिखना है कि आप प्राइमरी की देना चाहते हैं। ओके तो जस्ट आप प्राइमरी की देना चाहते हैं तो प्राइमरी की। ओके तो सिंपल मैं यहाँ पे प्राइमरी और इसी के आगे मैं स्पेस एक की लिखूंगा। ओके अब आपने स्पेस देनी है और अब आपने इसके अंदर क्या लिखना है, आईडी। ओके जो भी आप देना चाहते हैं। ओके तो सिंपल अब आपने क्या कर देना है, क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ये ओके ब्रैकेट इसके साथ क्लोज हो गए, मतलब कि आपने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए। ओके जो डेटाबेस के अंदर, और सिंपल आपने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पर आपने सिंपल क्या किया, आपने क्वेश्चन डाला और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमने पहले डाली हुई है ये वाली, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ओके तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं डाल रहे। ओके तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे ओके क्लोज कर लेता हूँ। ओके तो ये आप इसे यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि सिंपल क्रिएट टेबल किया। ओके क्रिएट टेबल के आगे हमने उसका नाम लिखा, टेबल का नाम। ओके फिर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया, आईडी, उसको इंट दी। ओके और उसका जो ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ, मतलब 1 2 3 इस तरह ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। हमने फिर क्या किया, एक नेम का वेरिएबल क्रिएट किया। ओके इसके अंदर मैंने var4 और नॉट नल रखा। ओके ये आप इसको बेशक आप इस तरह अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके सेकंड पे नेम था। ओके देन हमारे पास एक पास था। ओके तो ये आप इस तरह भी इसको सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। ओके बेशक आप इसको ये इस तरह अलग अलग कर लें। तो सबसे पहले आपने क्रिएट टेबल क्रिएट किया। ओके देन आपने फिर इंट ऑटो इंक्रीमेंट var4 एंड देन आपने लास्ट पे इसको क्या किया, एक प्राइमरी की भी दी एक आईडी के नाम से। ओके जस्ट हमने कंट्रोल एस करना है। ओके ये तो अभी तक हमने जस्ट क्यूरी लिखी, ये क्यूरी उसी वक्त सक्सेसफुल होगी जब आपने क्या करना है, एक फंक्शन के अंदर इसको पास करना है। ओके तो फंक्शन वही प्रीवियस फंक्शन है जैसे कि आपने एक क्रिएट डेटाबेस किया था। इसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक इफ़ लगाएंगे और MySQLi और यहाँ पे क्यूरी के नाम से एक फंक्शन होता है। ओके MySQLi और यहाँ पर हमने क्यूरी और ओके तो क्यूरी हमने दी
ओके क्यूरी हमने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया। ओके तो फंक्शन क्रिएट सिंपल आपने किया और इसके अंदर आपने 2 थिंग्स पास करनी है एज अ वेरिएबल। ओके तो सबसे पहले तो आपने सिंपल क्या करना है कि $CON आपने पास करना है, जो भी आपने इसके अंदर जो कनेक्शन सबसे पहले आपने बिल्ड किया था, कोमा लगाना है, उसके अंदर आपने $, जो भी आपने इस वेरिएबल के अंदर जो आपने क्यूरी लिखी है, ओके वो आपने उसका वेरिएबल दे देना है। तो SQLI आपने जस्ट यहाँ पे लिख देना है। ओके अगर तो ये क्यूरी सक्सेसफुल होती है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इको मैं अगर करवाऊँ ओके तो टेबल क्रिएट हो जाए, मतलब टेबल क्रिएट। ओके तो क्रिएट हो गया तो सक्सेसफुल, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें। ओके तो सक्सेसफुल आपके पास हो गया। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एल्स करवा सकते हैं कि टेबल नॉट क्रिएटेड, और उसकी रीज़न भी आप साथ बता सकते हैं। ओके तो इको मैंने सिंपल करवाया। ओके नो ओके टैब क्रिएटेड। ओके तो सिंपल टैब क्रिएटेड और कॉन्कैटिनेशन करके आप इसके साथ एरर भी बता सकते हैं। बेसिकली इसका एरर क्या है, तो MySQL सिंपल आपने लिखना है। ओके MySQLI और सिंपल आपने एरर और यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल कर देना है। ओके तो इसके अंदर आपने जस्ट क्या लिखना है, CON आपने कनेक्शन आपने लिख देना है। ओके तो ये हमने जस्ट ये छोटा सा काम करना है। ओके अब मैं चेक करता हूँ कि वाकई ही क्या ये कनेक्शन हुआ है, क्रिएट हुआ है टेबल या नहीं हुआ। ओके अदरवाइज कोई एरर आता है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, स्पेसिस में भी कोई एरर आए, लेकिन हम जस्ट Ctrl+S करेंगे। Ctrl+S करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे गया। ओके और यहाँ पर और मैं जस्ट इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ। ओके तो ये आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि आपका टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके तो आपका टेबल क्रिएट सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं इसको कंफर्म करने के लिए मैं जाऊँगा सिंपल एग्जाम के अंदर। ओके एडमिन के अंदर मैं यहाँ पे जो आपने माई टैब, इसके अंदर हमने डेटाबेस ओके क्रिएट किया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये क्रिएट हुआ है। ओके जिसके अंदर नेम, ID, नेम और पास हमारे पास 3 क्या कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक हमने इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं किया। ओके तो डेटा स्टोर भी करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड हैं। ओके तो सिंपल आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पे ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ओके ये अभी आप लेट्स सपोज 2 कस्टमर हमारे पास हैं, 2 कस्टमर का डेटा इंटर करना है। तो MySQL को हम एग्जाम के थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जितनी मर्जी रो को इंक्रीमेंट करते जाएँ, डिक्रीमेंट करते जाएँ, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम को क्या यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट इसी को ही MySQL एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे, हम PHP में यूज़ करेंगे। ओके सो गाइज आई होप कि अभी तक आपने समझा कि किस तरह हम टेबल को क्रिएट करते हैं किसी भी PHP को यूज़ करते हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इंसर्ट करते हैं या किस तरह हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं फर्दर टॉपिक्स के साथ। सो गाइज कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर। बाय बाय।